धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्यान देना, भगवान कभी सबको, किसी व्यक्ति को भी सर्वगुण संपन्न नहीं बना। जिसके पास धन होगा तो उसके पास उसका मन असंतुष्ट होगा, बहुत चिंताएं उसे होंगी। जिसके पास मान मर्यादा है वो चारों तरफ समझदारी से समाज में चलता है। कोई मुझे बुरी कर्म, मेरी बुरी आदतों को देख न दे, मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लग जाएगा, ऐसे उसे ख्याल आते हैं। इसलिए सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन की कोई कमी नहीं। उस गांव का प्रधान राजा की तरह है। उम्र भी काफी बीत गई, परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी। कहते चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर है अंधकार। हजारों दीपक तुम घर में जला ले, सूर्य की रोशनी घर में आती हो, चंद्रमा की रोशनी आती हो, परंतु जब तक घर में कोई बच्चा नहीं होता, कोई किलकारी मारने नहीं होता, तो घर सूना सूना लगता है। ऐसे आत्मदेव की व्यथा थी। आत्मदेव जिस दूध देने वाली गाय को खरीद के लाता था, जहां से लाता था वहां वो दूध देती थी, अपने घर में जैसे लाता था वो दूध देना बंद कर देती थी। फल वाला वृक्ष लगाता, फल तो उत्पन्न होते पर उनके अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाते। संतान के लिए बहुत उपाय किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ रहे हैं। एक दिन मन खिन्न हो गए। आत्मदेव मन में चिंतन करने लगा कि ये वैभव, कि मेरा ये धन, मेरे बंधु बांधव, मेरी पत्नी जिसका नाम धुंधली है, क्या करूंगा मैं ज्यादा जी करके। इसलिए मैं इस सबको त्याग करके अब आत्महत्या कर दूंगा। आत्महत्या सबसे बड़ा घातक पाप है। आत्महत्या करने वाला तक मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है। 2 मिनट के अंदर विचार आता है मरने का। अगर वो 2 मिनट में प्रभु कृपा हो गई तो शरीर बच गया, वरना व्यक्ति आत्महत्या कर देता है। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चली गई और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी। हे विधाता, तूने मुझे सब कुछ दिया, जो संतान दे देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मैं जब मरूंगा तो श्राद्ध पक्षों में मुझे तर्पण कौन देगा। पुत्रे पितार यदि नरकः इति पुत्रः, जो नरक से अपने पितरों को तारता है, पिंडदान करता, वही पुत्र कहा जाता है। श्राद्ध पक्षों में सभी पुत्रों को अपने पिता माता पिता के लिए तर्पण देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा दे रहा, छोटों को जरूरत है। ऐसा नहीं, बड़ा दे रहा तो अपने लिए दे रहा, उसका फल उसको मिलेगा, क्योंकि पितृ के समान कोई देवता नहीं होता। सबसे बड़े देवता हैं पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। ध्यान देना, कुल देवता की पूजा भी हमेशा हर वर्ष करनी चाहिए। कुल देवता कहते हैं जिसे हमारे दादा परदादा पूजते हुए आ रहे हैं। जैसे हमारी कुल देवी है मां नंदा, हम नंदा देवी के उपासक हैं। हमारे यहाँ से ही नंदा राजजात शुरू होती है। चमोली जिले में नोटी गांव, उसी के बगल में हमारा गांव है। तो हमारी इष्ट देवी नंदा है, वो इष्ट देवी है, कुल देवी है हमारी, जिसको हमारे दादा परदादा पूजते आ गए। इष्ट देवता जो होता है मन के अनुसार होता है। हमारा बेटा, उसकी श्रद्धा राम जी पे हो,
भगवान शंकर पे हो, जिसे वो मानता है वो उसका इष्ट है। इष्ट देवता वो बदल सकता है, कुल देवता नहीं बदल सकता। ये नहीं आज हमें भगवान राम अच्छे लग रहे हैं, कल हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं। कुल देवता को कभी नहीं भूलना। जो कुल देवता को भूलते हैं उन्हीं के घर में कुल दोष लगता है। कुल देवी की या देवता की पूजा नित्य निरंतर होनी चाहिए। वैसे पितृ देवता हैं। पितृ माने जो संसार से चले गए, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है। ये शरीर माता पिता के द्वारा मिला है, इसलिए जब तक उस संसार में है तब तक उनकी सेवा करें, और जब संसार से चले जाएं तो उनके लिए धूप अगरबत्ती करते रहे। अपने घर में उनका फोटो लगाएं, परंतु फोटो ऐसी जगह लगाएं दक्षिण दिशा में। भगवान के मंदिर में उनका फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोपरि है। पितृ देवता भगवान के बराबर नहीं स्थान प्राप्त कर सकते। इसलिए जो लोग अपने मंदिर में पितरों की फोटो रखते हैं वो भी एक दोष है। पितरों की फोटो अलग रखें, उनका पूजन करें, परंतु भगवान के साथ नहीं। भगवान तो सर्वोपरि है। इसलिए इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इनकी प्रसन्नता से ही जीवन में ख्याति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, मन में भक्ति उत्पन्न होती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत उपाय किया, परंतु घर में संतान नहीं। कथम रोदसी का मन में जब ग्लानि होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। मन जब दुखी होता है तो आंखें रोती हैं। मन को कोई रोता हुआ नहीं देखता, आंखों से आंसू आते हैं। जंगल में बैठे आत्मदेव ऐसे ही रो रहे थे। इतने में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु ने देखा कि ये ब्राह्मण है, माथे पे तिलक है, शिखा है और ये रो रहा है। लगता है ये भगवान का दर्शन करना चाहता है, इसलिए मार्ग भटक गया। साधु महात्मा उनके पास गई, हाथ रखा कि हे विप्रदेव, तुम क्यों रो रही हो? आत्मदेव ने जैसे साधु महात्मा को देखा प्रसन्न हो गया, चरणों में प्रणाम किया। आत्मदेव ने कहा, प्रभु मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु मेरे जाने के बाद मेरे धन का उपभोग कौन करेगा? मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा? इसलिए मेरे घर में सब कुछ है तो संतान नहीं है। साधु महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच रहा था ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो अपने लिए रो रहा है। साधु ने समझाया कि देख ब्राह्मण, लिखितिम ललाटे प्रोजितम कौ समर्थ, विधाता ने जो किस्मत में लिख दिया है उसी कोई मिटा नहीं सकता। और हर संतान माता पिता को सुख नहीं देती। कई ऐसी संतानें हैं जिनको मन्नत मान करके माता पिता के घर में पैदा होती है, परंतु जब उत्पात करती है तो माता पिता कहते हैं कि ऐसी संतान से तो हम बिगड़ संतान की ही अच्छी थी। और संतान 4 प्रकार की बताई, ध्यान देना। पूर्व जन्म का कोई शत्रु है, वो भी कभी संतान बन के घर में जन्म लेता है। जन्म लेते उसे लाखों बीमारी लग जाती है। माता पिता हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, कर्जा निकालते हैं, कर्जे में डूब जाता है और अंत में वो हॉस्पिटल से घर नहीं आता, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ लेना कि पूर्व जन्म का कोई शत्रु था, इसका कर्जा हमने देना था, पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आया।
दूसरी संतान होती है, वो पैदा तो होती है परंतु अपंग पैदा होती है। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी को लकवा जन्म से, कई बीमारी लग जाती है। जीवन भर माता पिता उसका इलाज कराते कराते थक जाते हैं। जब वो माता पिता दूसरों की संतान को देखते हैं, हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, ऐसा ही मेरा बच्चा भी होता। भगवान तो करे क्या, पूर्व जन्म के कर्म है। जितनी बार दूसरों को बच्चों को देखती है कि स्वस्थ है, मेरा बच्चा दुखी है, उतना उसे दुख होता है। तो समझो पूर्व जन्म का कोई सत्व है, दुख देने के लिए आया है। और तीसरा संतान भगवान की कृपा से आज्ञावान, जो माता पिता की आज्ञा से चलता है। माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाता, हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसे संतान भाग्यवान घरों में उत्पन्न होती है। हर चीज का अभाव हो चलेगा, पर संतान संस्कारवान हो, श्रद्धावान हो, माता पिता के प्रति उसकी दृढ़ इच्छा हो, ऐसी संतान भाग्यवानों के घर में होती है। और चौथा तो विरक्त, जैसे सुखदेव जी थी। वैराग्य तो बड़े भाग्य से कई जन्मों के पुण्य के बाद एक सन्यासी, जो सच्चा सन्यासी, ग्रस्त के यहाँ ही पैदा होता है।